Hello everyone, let's start our English class. It so happened chapter number 7 A visit to Cambridge. हम इसकी रीडिंग पहले कर ली थी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 7 के। कॉम्प्रिहेंशन चेक है वट विच इज़ द राइट सेंटेंस। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है वो मेरा इंग्लैंड के लिए एक रूपक था, राइटर बोलता है। द कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो है एक जानी मानी यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड वॉज द फेमस फॉर कैम्ब्रिज। जो इंग्लैंड था वो कैम्ब्रिज के लिए फेमस था। कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड के। कैम्ब्रिज एक रियल इंग्लैंड था। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक है? तो क्या है? कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। कैम्ब्रिज ही असली इंग्लैंड था। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब इसका बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2। द राइटर फोन स्टेफन हॉकिंग हाउस। राइटर ने स्टेफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया। फ्रॉम द नियरेस्ट टेलीफोन बूथ। कहाँ से किया? नियरेस्ट टेलीफोन बूथ से किया। द आउटर साइड द फोन बूथ। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द फोन बूथ। कहाँ से किया था उसने? फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फोन बूथ। फोन बूथ के बाहर से उसने फ़ोन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट। हर बार वो सिर्फ साइंटिस्ट से ही बात करता था। द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। राइटर को बहुत ज़्यादा गिल्टी हुई बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर वॉज ही वॉन्टेड आस्क। क्योंकि जो वो पूछना चाहता था क्या उसे यकीन नहीं था। ही वॉज फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज़ द वॉइस सिंथाइजर। क्या उसने फोर्स किया था उस साइंटिस्ट को कि वो इसको जो ये आवाज़ बोलने वाला यंत्र है उसको प्रयोग करे। ही वॉज फेस टू फेस विद द लीजेंड। क्या वो इस जो वहाँ का जो लीजेंड था उसके लिए एक व्यक्तित्व था उसके बिल्कुल सामने था। तो क्या था बच्चों? ही फोर साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। क्योंकि उसने जो वहाँ पे साइंटिस्ट बैठा था, वैज्ञानिक बैठा था, उसको फोर्स किया था कि वो अपने इस आवाज़ वाले का यूज़ करे जिससे वो आवाज़ निकालने का प्रयोग करता है। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। मुझे अपने शरीर में जो भी हलचलें होती उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। इन द गिवन कंटेस्ट। ये जो तुम्हें गिवन हुआ है कंटेंट, द इटैलिक वर्ड्स रेफर टू। ये जो इटैलिक वर्ड्स इसमें है वो आपको क्या चीज़ को रेफर कर रहे हैं? पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडीज़। मेरे शरीर की संभावनाएं, मुझे बहुत राहत मिली। ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? बताओ ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं जो हमारे इटैलिक वर्ड्स में है? शिफ्टिंग इन व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। क्या ये मुझे कलाई को घुमाकर व्हील चेयर को दिशा बदलने के लिए बोल रहे हैं? स्टैंडिंग अप एंड वॉकिंग। क्या ये खड़े होकर चलने के लिए बोल रहे हैं? या स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना बोल रहे हैं ये हमें? तो क्या है बच्चों, ये क्या कह रहे हैं? शिफ्टिंग इन अ व्हील चेयर, शिफ्टिंग, टर्निंग द रिस्ट, कलाई घुमाकर व्हील चेयर की दिशा बदलने को रेफर कर रहा है ये। आगे हम करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। देखो वर्किंग विद टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टेफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस। क्या राइटर को, जो इसका लेखक है, उसको स्टेफन हॉकिंग से जब वो मिला तो उससे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई? इफ़ सो, अगर हाँ तो ऐसा क्यों हुआ? वाई? यस, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टेफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस। हाँ जी, जो ये स्टेफन हॉकिंग से मिलना था वो उसको राइटर को नर्वस कर दिया। ही वॉज सो नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था बिकॉज ही माइट मीट द मोस्ट ब्रिलियंट एंड पैरालाइज साइंटिस्ट। वो यहाँ के सबसे ब्रिलियंट, सबसे होशियार और पैरालाइज साइंटिस्ट से मिल रहा था। द ऑथर वॉज द बिगेस्ट बेस्ट सोल्ड बुक। और जो ये था दुनिया की सबसे बिक्री वाली पुस्तक थी अ ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री। क्या थी? उसका लेखक था वो अ ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड। क्या वह भी साथ ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया? इफ़ सो वाई, अगर हाँ वाई? यस, ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। ही रश टू द फोन बूथ, वो फ़ोन बूथ की तरफ गया। ही पुल्ड द फोन वायर, उसने फ़ोन की वायर को खींचा। एंड फ़ोन टू द स्टेफन हॉकिंग हाउस, उसने स्टेफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया। ही रिक्वेस्टेड अ मीटिंग हॉकिंग जस्ट ओनली फॉर 10 मिनट्स। उसने रिक्वेस्ट करी कि वो मिस्टर हॉकिंग से मिलना चाहता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। पहला क्वेश्चन जो साइंटिस्ट ने राइटर से पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हैव यू बीन ब्रेव। क्या आप बहादुर हो गए हो? क्या तुम अब बहादुर हो रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेफन हॉकिंग सैड
आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थे, कोई विकल्प नहीं था। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, क्या राइटर को ऐसा लगता है क्या वह चॉइस थी। वट वॉज इट, वो क्या चॉइस थी, वो अब हमें बतानी है कि वहाँ पे क्या चॉइस थी। येस द राइटर थिंक्स दैट देयर वॉज अ चॉइस, हाँ राइटर को ऐसा लगता है कि वहाँ पे चॉइस थी। आई वॉज लिव अ क्रिएटिव डिस्पाइट डिसेबल्ड बॉडी, यह एक विकल्प था कि मैं अपने अपंग शरीर के बावजूद भी सृजनात्मक जीवन जीऊँ, मतलब बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन जीऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूँ मैं अपंग हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं होगा, ऐसा सोचना नहीं था। नेक्स्ट है आई कुड फील एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। अब देखो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हो रही थी, अब वो पीड़ा क्या थी बताओ। द राइटर सॉ द स्टेफन हॉकिंग वॉज मेकिंग पेनफुल एफर्ट्स विद द पेल फिंगर्स टू फाइंड द वर्ड्स विद हिज ऑन द कंप्यूटर। क्या था राइटर के लिए सबसे पेनफुल थिंग कि लेखक ने देखा जो स्टेफन हॉकिंग है वो कंप्यूटर पे शब्दों को खोजने की कोशिश कर रही थी, अपनी जो उनकी उंगलियां जो पीली पड़ गई थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उससे वो अक्षर बोलने के लिए अक्षर ढूंढ रहे थे। एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। दैट इज़ वॉज द एंग्विश, ये वो ऐसी चीज़ थी जिससे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट एंड्योर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सैड ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। लेखक ने वैज्ञानिक को ऐसा क्यों कहा, देखा और कहा कि वो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से मिल रहा है। विदाउट बीइंग द सेंटिमेंटल एंड सिली, बिना किसी मूर्ख हुए या बिना किसी भावुक हुए। स्टेफन हॉकिंग सैड दैट ही वाज अनॉयड इफ एनीवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, उसे गुस्सा चढ़ जाता है जब कोई उसे उसके काम में डिस्टर्ब करे। द फ्रेंकनेस ऑफ द साइंटिस्ट मेड द राइटर थिंक, जो साइंटिस्ट था बिल्कुल खुलेपन से उसका वो बात कर रहा था, तो उसको राइटर जो था ये सोचने पर विवश हो गया था। ही लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये विवश हो गया था कि वो सब दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल आदमी से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। अब द ब्यूटीफुल मैन विच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस। अब देखो सुंदर, जो ये आदमी है इसको जोर से एक बार पढ़ के देखो और इसमें सुंदर क्या है इस वाक्य में, वो चीज़ हमें बतानी है। द ब्यूटीफुल मैंस हैड ट्विस्टेड साइडेड वे इनटू द स्लम, सुंदर आदमी का सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था। द टर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो उसका जो धड़ था वो नीले, जो हल्की सी नीली शर्ट होती है वो उसमें धंसा हुआ था। हिज आइज कैन स्पीक स्टिल, उसकी आंखें जो थी अभी तक बोल रही थी। एंड दे आर सेइंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वो भी बोल रही थी और बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात बोल रही थी। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, और ये बताना मुश्किल था कि क्या। द लास्ट सेंटेंस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस, और जो लास्ट सेंटेंस था वो सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस था इस चैप्टर का। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ द लैटर्न इज द मैन व्हाट इज द वॉल्स बी, अगर लालटेन आदमी है तो दीवारें क्या आएंगी। तो इफ द लालटेन इज द मैन द वॉल्स वुड बी द स्केलेटन लाइक अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ये क्या होएगा, जो दीवारें हैं वो मानव के ढांचे की तरह एक काम करेंगी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है व्हाट इज द हाउस विद इन थिन वॉल्स, जो पतली दीवारें थी वो में क्या बंद था। वट वॉज हाउस विद इन द थिन वॉल्स, दीवारें जो थी उसके अंदर हाउस क्या बंद था। द इंटरनल साउल इज द हाउस, क्या था वो साउल के अंदर की आत्मा थी जो उन दीवारों के अंदर थी। तो नेक्स्ट इज व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन, अब ये जो राइटर ने कंपैरिजन किया था, तुलना किया था, उससे उसे क्या कंक्लूजन मिला। फ्रॉम दिस कंपैरिजन, इस कंपैरिजन से द राइटर ड्रॉ जनरल कंक्लूजन, राइटर को एक कंक्लूजन मिला दैट द वर्ड्स एवरीथिंग इज द एसेसरी एक्सेप्ट द इंटरनल सोल, तो इस संसार में जितनी भी आत्मा है उसके अतिरिक्त इसमें बाकी सारी जितनी भी चीज़ें वो सारी फालतू हैं, वेस्टेज चीज़ है। बट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल, साइंटिस्ट का क्या मैसेज था अपंग लोगों के लिए, जो ये विकलांग लोग हैं इन सब के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज था। द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल इज़ दैट दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, वो उस पर कंसनट्रेट करें जिसमें वो ज़्यादा अच्छे हैं। वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, राइटर ने जो इनका गिटार वाली घटना हुई थी उसके बारे में क्या बताया था। व्हाट डज इट सपोर्ट, वो इसको किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे।
द राइटर सेज दैट ही ट्राइड टू प्ले अ गिटार। राइटर कहता है कि वो कोशिश करता है गिटार बजाने के लिए, बट ही कुड नॉट सक्सीड, वो उसको करने में सक्सीड नहीं होता। सो ही वॉज ब्रेक द गिटार, इसलिए क्या राइटर क्या करता है, गिटार को तोड़ देता है। तो ये क्या था कि जो राइटर था क्वेश्चन नंबर 9 में, जो राइटर गिटार इंसिडेंट क्या बताया है कि द राइटर रेफर्स दैट गिटार इंसिडेंट सपोर्ट द हॉकिंग्स आइडिया। ये किस पे है, जो हॉकिंग का आइडिया था उस पे है, दैट द डिसेबल्ड शुड कंसंट्रेट, डिसेबल पर्सन को वो करना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो उस चीज़ को करेंगे जिसमें वो बेटर नहीं है, उसमें वो कभी भी सक्सीड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टेफन हॉकिंग। जो लेखक था उसने स्टेफन हॉकिंग प्रति बहुत ज़्यादा आभार दिखाया था। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड था, द राइटर एक्सप्रेसेस इज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टेफन हॉकिंग। राइटर ने स्टेफन हॉकिंग ग्रेट ग्रेटिट्यूड ये दिखाया था फॉर गिविंग हिम अ वैल्यूएबल टाइम 30 मिनट्स, उसने उसे बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स का वैल्यूएबल अपना कीमती समय दिया था। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस इज ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग हिम स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस टू ब्रेव टूरिंग क्रिएटिविटी। तो उसने उसे बहादुर बनने की और क्रिएटिव मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करने की ताकत, विश्वास और विश्वास के लिए बहुत ज़्यादा उसने आभार प्रकट किया था।